राजस्थान हाईकोर्ट ने सूर्य नमस्कार के खिलाफ डाली गई याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि मुस्लिम संगठनों को 1 मार्च को एक बार फिर नए सिरे से याचिका दायर करने की सलाह दी है और ऐसे में यह तो साफ हो गया है कि आने वाले कल यानी गुरुवार को प्रदेश के सभी स्कूलों में सामूहिक तौर पर सूर्य नमस्कार होगा। सूर्य नमस्कार पर तकरार के बीच मुस्लिम संगठनों की याचिका खारिज। सूर्य नमस्कार के फैसले को दी थी चुनौती। सरकार के आदेश पर रोक से हाई कोर्ट का इनकार। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के साथ यह साफ हो गया है कि प्रदेश के सभी स्कूलों में सामूहिक तौर पर सूर्य नमस्कार होगा, जिसे आने वाले दिनों में स्कूलों में अनिवार्य करने पर भी सरकार विचार कर रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सूर्य नमस्कार के प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ 2 याचिकाएं डाली थी, जिसमें एक थी राजस्थान मुस्लिम फोरम तो दूसरी AIMIM की तरफ से थी। बड़ा झटका इसलिए हम नहीं कहते क्योंकि मुस्लिम तंजीमें अभी बैठ के तय करेंगी कि उन्हें फाइनली क्या फैसला करना है, क्योंकि ये इशू 2015 के अंदर भी सरकार की तरफ से लाया गया था और 2015 के अंदर अजमत रसूल फाउंडेशन की तरफ से एक रिट फाइल की गई थी। आज हमारी रिट पिटीशन राजस्थान मुस्लिम फोरम की तरफ से थी। ऑनरेबल कोर्ट ने आज मेंटेलिटी के ऊपर कहा कि राजस्थान मुस्लिम फोरम रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं है, इसलिए आपकी रिट कैसे मेंटेलेबल है, इसके ऊपर आप हमें लॉ दिखाइए। और ये कहते हुए आगे की 1 हफ्ते बाद की तारीख दे दी। ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है या नहीं है? कोर्ट ने आज अपने फंडामेंटल राइट्स पर बात ना करके इसकी ये मेंटेनेबल है या नहीं है इस पर बात की है। और जैसे कि 2015 में अजमत रसूल की एक याचिका लगी हुई थी जिसके अंदर DB का ये ऑर्डर है कि ये ऑप्शनल है, परमानेंट नहीं है। तो ये आज जो कोर्ट के अंदर किया गया है या कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो इसके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर न देकर एक टेक्निकल तरीके से मेंटेनेबल है या नहीं है इस पर बात की गई है। और एक आगे की तारीख दी गई है जहाँ पे हम लोग अपनी इस बात को बताएंगे कि ये मेंटेनेबल है या नहीं है, लेकिन कोर्ट का ये आदेश ना हमारे अगेंस्ट में है और ना किसी के फेवर में है। 2015 में जो पिटीशन दाखिल की थी उस पर DB ने जो जजमेंट दिया था, हमने सभी हिंदू धर्म की मजहबी किताबों से और जो सूर्य नमस्कार के ताल्लुक से जितना भी फिलॉसफी है, जितने राइटर्स ने जो कुछ लिखा है, ऋषिज मुनीज ने और जितने स्कॉलर्स ने, उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया था कि सूर्य नमस्कार इज़ ए कंप्लीट सन वर्शिप। और इस्लाम के अंदर अडोल वर्शिप और फॉल्स वर्शिप को सबसे बड़ा शिर्क कहा है और सबसे बड़ा गुनाह कहा है। हाईकोर्ट ने जो बात कही है उसके बारे में हम मुस्लिम फोरम की मीटिंग करेंगे और उसमें आगे का जो भी मंसूबा बनेगा, जो भी उसकी लिए तैयारी करनी है, हम वो सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं जो बहिष्कार वाला मामला है वो जारी रहेगा। वो तो है ही है, वो तो तयशुदा बात है और ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि ये तो एक पूजा पद्धति का एक पार्ट है। सरकार चाहे कुछ भी कहे, वो कहे कि वो ये योगा है और ये प्रक्रिया है, फलां प्रक्रिया है, लेकिन ये तो एक धर्म से जुड़ी हुई पूजा पद्धति का एक पार्ट है। मुस्लिम संगठन 1 मार्च को एक बार फिर पूरी तैयारी के साथ कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ याचिका खारिज करने की वजह संगठनों का रजिस्टर्ड ना होना बताया जा रहा है, क्योंकि नियमों के मुताबिक हाईकोर्ट में कोई भी संगठन तभी याचिका दायर कर सकता है जब वो रजिस्टर्ड हो या फिर व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर कर रहा हो। हालांकि इस बीच सूर्य नमस्कार का विरोध करने वाले संगठनों ने साफ कर दिया है कि 15 फरवरी को वो सूर्य नमस्कार का बहिष्कार जारी रखेंगे। सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, तमाम लोगों को पाबंद नहीं किया जा सकता। तो सूर्य नमस्कार खुला हुआ शिर्क है। हम इसके खिलाफ जो बेदारी भी लोगों में ला रहे हैं और भी जो कोर्ट में भी पूरी तैयारी के साथ में 1 तारीख दी गई है, उसमें भी हम अपनी बात कहेंगे। मुस्लिम संगठनों की सूर्य नमस्कार के फैसले पर रोक की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। ऐसे में सरकार पूरी शिद्दत के साथ इसे कामयाब कराने में जुटी हुई है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सूर्य नमस्कार पर तकरार जारी रहेगी या फिर कोई समाधान निकलेगा। और वहीं सूर्य नमस्कार के सरकारी आदेश के मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर मुस्लिम संगठनों ने प्रेस वार्ता कर कहा, साल 2015 में अदालत की ओर से इसे ऐच्छिक रूप से मानने का फैसला अब भी बरकरार है। ऐसे में सूर्य नमस्कार के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। हमने अभिभावकों से कहा है, हम शिक्षकों से कहते हैं और छात्रों से कहते हैं कि वो सूर्य नमस्कार की किसी भी आयोजन में वो हिस्सा न लें। वो आयोजन होगा, हम भी जान रहे हैं कि सरकार का आदेश है और कोर्ट में सुनवाई 2 हफ्ते की टल गई है, वो आयोजन होगा। हम एक ईश्वरवाद में
यकीन रखने वाले तमाम लोगों से, स्पेशली मुस्लिम स्टूडेंट से और टीचर्स से ये आह्वान करते हैं कि ये आपके ईमान का मसला है, ये सन वर्शिप है, ये फॉल्स वर्शिप है अकॉर्डिंग टू कुरान, इसमें पार्टिसिपेशन ना करें। 2015 का जो हाई कोर्ट का जजमेंट है उसकी लाइट के अंदर हर आदमी अपना फैसला ले। उसके अंदर 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था और उस फैसले को अभी तक ओवर आउट नहीं किया गया है किसी भी कोर्ट के द्वारा। तो 2015 का वो फैसला पूरे समाज पे, पूरे राजस्थान के अंदर लागू है। तो 2015 की लाइट के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वेच्छा से कल सूर्य नमस्कार के अंदर पार्टिसिपेट करे, अन्यथा नहीं करे। और इधर भरतपुर में धर्म परिवर्तन का गोरख धंधा बड़े स्तर पर चल रहा है। इसका सबूत है चिकसाना थाना इलाके के गांव पीपला में मिला एक नया मामला। अब तक की जांच जो हुई है उसमें खुलासा हो चुका है कि करीब 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन हो चुका है। भरतपुर में धर्मांतरण का बड़ा गैंग एक्टिव। ये तो भोले बाबा कर लो सर। पीपला गांव में धर्म परिवर्तन का खुलासा। तीन साल से जारी है धर्म परिवर्तन का खेल। अब तक 10,000 लोगों के धर्म परिवर्तन का खुलासा। भरतपुर धर्मांतरण गैंग किस तरीके से पैर पसार चुका है, ये आंकड़े इसके गवाह हैं। 1 फरवरी को एक निजी होटल में चल रहे धर्मांतरण के मामले में अभी जांच पूरी भी नहीं हुई थी कि चिकसाना इलाके के गांव पीपला में धर्म परिवर्तन का नया मामला सामने आया है, जहां अजय नाम के एक शख्स के घर धर्म परिवर्तन का गोरख धंधा चल रहा था। आरोप है कि 3 लोगों को धर्म परिवर्तन के सर्टिफिकेट दिए भी जा चुके थे, लेकिन इस बीच जैसे ही लोगों को धर्मांतरण गैंग की जानकारी मिली, सब के सब उस घर की तरफ दौड़ पड़े। धावा बोल लगे, मगर हमारे पहुंचने से पहले सभी भाग चुके थे। ये सत्संग, ये तो भोले बाबा कर लो। मामले का खुलासा विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर किया, जहां से पैसों के हिसाब किताब और कई सारे सर्टिफिकेट्स भी बरामद हुए हैं। ये वही सर्टिफिकेट हैं जिन्हें मौके से बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक धर्म परिवर्तन के लिए दलाल को 10,000 रुपए दिए जाते थे। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन अगर आप पुराने मामलों पर गौर करें तो 11 फरवरी को एक निजी होटल में धर्म परिवर्तन के खुलासे के बाद मामला सुर्खी में आया है। अब तक खुलासा हो चुका है कि 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन 3 साल के अंदर कराया जा चुका है। आप खुद सोचिए, 3 साल से धर्म परिवर्तन का यह धंधा जारी था और किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगी। आज पीपला में ये तो भोले बाबा कर लो। लेकिन जब इसकी जानकारी लोगों को लगी तो जमकर हंगामा हुआ। एक निजी होटल में धर्मांतरण मामले के खुलासे के बाद ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। एक वकील के जरिए धर्मांतरण के खेल का जो भंडाफोड़ हुआ, उसके बाद अब तक की जांच में धर्मांतरण को लेकर जो जानकारी मिली है, उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बताया गया है कि करीब 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन अब तक हो चुका है। धर्मांतरण का यह खेल चंडीगढ़ से खेला जा रहा था और पिछले 3-4 सालों से धर्मांतरण गैंग सक्रिय था। गैंग का सरगना विजेंद्र सिंह नाम का शख्स है, जो कार्यक्रम के हिसाब से पैसे तय करता था। पूरी फंडिंग चंडीगढ़ से होती थी। धर्मांतरण गैंग की जड़ें पिछले 3 से 4 साल में काफी मजबूत हो चुकी हैं। ऐसे में इसकी रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाना सरकार के लिए जरूरी है। जवाब इस सवाल का भी मिलना चाहिए कि आखिर किस मजबूरी के चलते लोग धर्मांतरण के लिए मजबूर हो रहे हैं। भरतपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। आज पीपला में ईसाइयों के सत्संग पर। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौटकर तुरंत आते हैं।